स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम व शोरा इज़ाम नक़ीब इजलास बिलखुसूस मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा नूर अहमद साहब अज़हरी शहज़ादा मुफ्ती मालवा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान साहब क़िबला, दिगर अइम्मे मसाजिद, मुहतरम व मुहतशम सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्तरा बिहादिहिल हफ़लति बिअर्फ़िर रसूल व तय्यबिल अस्लाफ़ अल्लज़ी ज़य्यनहुमुल्लाहु बिल मुअज़्ज़ाति वल करामात व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी जमीइल आविनति वल औक़ात, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो नबी की महफ़िल को सजाते हैं, रचाते हैं, बसाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जमा हैं किसी दुनियादार की बातों को सुनने के लिए नहीं, बल्कि मदनी ताजदार की बातें सुनने के लिए। शायर कहता है, सारी दुनिया आपकी, सारा ज़माना आपका, सारी दुनिया आपकी, सारा ज़माना आपका, फ़र्श से ताअर्श है ये आना जाना आपका। या शहे कौनो मकां सद आफरी सद आफरी, या शहे कौनो मकां सद आफरी सद आफरी, ज़ुल्मतों के शद्र में तशरीफ़ लाना आपका। हज़रात, आइए हम और आप नबी अकरम नूरे मुजस्सम खलीफतुल्लाहिल आज़म अरवाह नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम कर और जी लगाकर दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे बाएं जानिब हिंदुस्तान का वो अजीम ख़तीब जिनकी शिरकत जलसे की कामयाबी की ज़मानत हुआ करती है, हज़रत हमारे यहाँ भी उर्से मुफ्ती आज़म उड़ीसा में तशरीफ़ ला चुके हैं। इस साल भी दावत थी, इत्तेफाक से पैर में चोट लगने की वजह से हज़रत आ नहीं सके, लेकिन हज़रत ने कहा कि सैयद साहब, जिस्मानी तौर पर तो मैं यहाँ हूँ गुजरात में, लेकिन रूहानी तौर पर मैं उड़ीसा में हूँ। अल्लाह ताला इनका साया दराज फरमाए। हज़रात, आइए हम और आप अपने खुदा की पाकी बोलें, बोलें सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह।
वारफ्तगी में कहिए सुभान अल्लाह, सयफ्तगी में कहिए सुभान अल्लाह। अपने खुदा की मशीयत का ऐलान कीजिए, कहिए माशा अल्लाह। अपने खुदा की तारीफ बजा लाएं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अपने खुदा की वहदानियत का ऐलान करें, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरे नबी की नबूवत का ऐलान कर दें, कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब नबी पाक का नाम आ जाए तो अंगूठा चूम लेना चाहिए, और ये अंगूठा चूमना हमारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। हदीस पाक कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं फरमाया हल्लत लहू शफाअती, और कहीं फरमाया वजबत लहू शफाअती, यानी जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है उसके ऊपर मेरी शफाअत हलाल हो जाती है, मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। बस यहीं तक नहीं, दूसरी जगह नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है उसके ऊपर ना कभी आशुबे चश्म की बीमारी होगी, ना कभी वो अंधा और नाबीना होगा। बस यहीं तक नहीं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो गुलाम इस दुनिया में मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत की बहारों में होगा, जन्नत की गुलिस्ता में होगा। यहीं पर मैं रुक कर कहना चाहता हूँ, जब नबी पाक का नाम आ जाए, अंगूठा कोई चूम ले, उसके ऊपर शफाअत वाजिब हो जाती है, शफाअत हलाल हो जाती है, उसकी आंखें आशुबे चश्म की बीमारी से महफूज हो जाती है। जब नबी पाक के नाम का ये कमाल है तो नबी पाक की जात का क्या कमाल होगा, नबी पाक के औसाफ का क्या कमाल होगा। हजरात, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर चीनो जापान तक, हर एक मुल्क ये चाहता है इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, नबी के लाए हुए पैगामात को निस्तो नाबूद कर दिए जाए। लेकिन याद रखें, जिसे खुदा रखे उसे कोई चख नहीं सकता। आपको मालूम होना चाहिए, जापान के ताल्लुक से ये सुनने में आता है, हमने अखबार में ये पढ़ा है कि जापान एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले कुरान की तिलावत पर पाबंदी आयद किया था, और इसी ने ये कहा था कि अजान मस्जिदों में खुलेआम हो नहीं सकती। लेकिन आज ये मैं उन जालिमों से कहना चाहता हूँ, तुम जानते नहीं इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। आज ये मैं आपको बताऊं, मेरे नबी पाक का नाम इस जमीन में मोहम्मद है और आसमान पे अहमद है। लफ्ज़ मोहम्मद ये 4 हरूफ का मजमुआ है। लफ्ज़ मोहम्मद में मीम है, हा है, मीम है, दाल है। लफ्ज़ मोहम्मद के मीम को निकाल दो तो हमद बच रहा है। हम के माना तारीफ के होता है, हम के माना तौसीफ के होता है। लफ्ज़ मोहम्मद के हा को निकाल दो तो मद बच रहा है। आप आइए अपनी उलमा से पूछे, मद के माना खींचने के होता है। जब हम बचपने में मकतब में गए तो हमारे उलमा ने कहा कि बेटा जहाँ मद आ जाए वहाँ थोड़ा खींच लिया करो, गोया के मद के माना खींचने के होता है। यानी मेरा नबी अपने गुलामों को खींच कर रब्बे कदीर की बारगाह तक पहुंचा दिया करता है। लफ्ज़ मोहम्मद के दूसरे मीम को निकाल दो तो दाल बच रहा है। दाल के माना रहबर के होता है, दाल के माना रहनुमा के होता है, दाल के माना गाइड के होता है। ऐ जालिम सुन, जब तुम मेरे नबी के नाम को बेमाना नहीं बना सके तो नबी पाक की जात को क्या मिटा सकते हो, नबी पाक के औसाफ को क्या मिटा सकते हो। हज़रात, सिर्फ मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेजी से अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। हमारे रफीक़े मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा नूर अहमद साहब अजहरी ने कहा कि सैयद साहब 10 मिनट में आपको अपनी बातें खत्म करनी है। आइए मैं आपको बताऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, अबू जहल की सरकशी मशहूर होती जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए, उसी मक्के में एक रुकाना नामी पहलवान था जिसके बारे में तारीख ये कहती है किसी ने उसे पछाड़ा नहीं था, किसी ने उसे चित नहीं किया था। और तारीख ये भी कहती है जब वो किसी चिटाई पर खड़ा हो जाता, चारों तरफ से लोग चिटाई खींचते, चिटाई तो टूट जाती, लेकिन जनाबे रुकाना टस से मस नहीं होते थे। एक मरतबा जनाबे रुकाना ने कहा कि ए मोहम्मद या रबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो। अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ कुश्ती खेलो, अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ पहलवानी करो। नबी पाक ने मुस्कुराया और ये कहा कि रुकाना तुम कैसी बातें करते हो, पहलवानी और है, नबूवत और है, कुश्ती खेलना और है, रिसालत और है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, राब्ता ताल्लुक नहीं है। तुम कैसी बातें करते हो।
जानते हो जनाबे रुकाना ने कहा कि मोहम्मद अरबी आपको मेरे साथ पहलवानी करनी होगी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि रुकाना तुम वादा करो, अगर मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा क्या तुम मुझको नबी मान लोगे? जनाबे रुकाना ने कहा हाँ, मैं आपको नबी मान लूंगा। कुफ्र की जंजीर को तोड़कर आपके कदमों की धूल को आंखों का सुरमा बना लूंगा, कुफ्र की गर्दन को मरोड़ कर इस्लाम के साहिबा में आ जाऊंगा। हजरात, दुनिया का दस्तूर है जब अखाड़ा होता है, पहलवानी होती है, अखाड़े से पहले पहलवान वर्जिशें किया करता है, एक्सरसाइज किया करता है, डन बैठक करता है। जैसे ही जनाबे रुकाना अपने मामूल के मुताबिक डन बैठक करने लगे, तैयारी करने लगे, वर्जिशें करने लगे, यूं ही उनकी निगाहें मेरे नबी की निगाहों से चार हुई तो पुकार उठे, ए मोहम्मद अरबी तैयारी तो कर लो, डन बैठक तो कर लो, क्या तुम्हें मालूम नहीं पहलवानी करने से पहले वर्जिशें की जाती है? नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रुकाना सुन, तैयारी तो वो करता है जिसको तैयार होना हो, मैं तो पहले ही से तैयार हूं, जब चाहो मेरा मुकाबला कर लो। हजरत, तारीख गवाह है, नबी पाक एक तरफ, जनाबे रुकाना एक तरफ, दोनों बगलगीर होते हैं। एक लम्हा नहीं गुजरता जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। जनाबे रुकाना शर्म से पानी पानी और ये कहते हैं मोहम्मद अरबी एक मौका और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए। नबी पाक ने फरमाया, रुकाना सुन, तो कयामत तक मौका मांगता रहेगा, मैं तुझे मौका देता रहूंगा, तुझे नीचे रहना है, मुझे ऊपर रहना है, इसलिए कि मेरे रब ने मुझको वाला किया है, मेरे रब ने मुझको बाला किया है, मेरे रब ने मुझको अरफा किया है। दूसरी मर्तबा जनाबे रुकाना ने मौका मांगा, फिर यही हुआ कि मेरे सरकार ऊपर, जनाबे रुकाना नीचे। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। इसी की तस्वीर खींचते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मक्के वाले ने यह सोचा था नबी पाक के पास कोई कुव्वत नहीं है, कोई ताकत नहीं, क्योंकि वह 100वें साल रखा करते हैं, सालहा साल रोजा रखा करते हैं। लेकिन हदीस पाक कहती है एक नबी के अंदर जन्नत के 40 मर्दों की ताकत हुआ करती है, और एक जन्नती मर्द के अंदर दुनिया के 100 मर्दों की ताकत होती है। यहीं पर अल्फे रसूल रुक कर कहना चाहता है, जब एक नबी के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है, जो नबी नहीं, नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, पैगंबरों का पैगंबर हो, उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जनाबे रुकाना आए थे मेरे नबी को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन याद रखें जब जब नबी पाक पर उंगलियां उठाई गईं, जब जब शरीयत इस्लाम पर हमला करने की कोशिश की गई, परवरदिगार आलम ने हमेशा इस्लाम को ऊंचाई पर और गलबा अता फरमाया है। आइए मैं आपको बताऊं, वही मक्का है। अबू जहल की सरकशी को कौन नहीं जानता? यही अबू जहल है जिसने 12 कोशिश की कि नबी पाक को नीचा दिखाए। एक मर्तबा अबू जहल एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, नबी पाक जमीन पर चढ़ रहे थे। वो सोचने लगा ये सुनहरा मौका है। उसने कहा, मोहम्मद अरबी सुन, मैंने तारीख का मुताला किया है, तारीख के औराक हमने पलट कर देखे हैं, जो नबी होता है वो आला होता है, जो नबी होता है वो बाला होता है। तू कैसा नबी है? तू नीचे है और मैं तुझसे आला हूं। आप बताएं, आप में से अगर कोई इस बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं तुमसे आला हूं, मैं तुमसे अरफा हूं, तो लोग यही कहेंगे ये पागल हो गया, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि अबू जहल सुन, तुमने सही पढ़ा है, जो नबी होता है वो आला होता है, अपनी निगाहों को ऊपर तो कर। जब अबू जहल ने अपनी निगाहों को ऊपर किया तो क्या देखा? नबी पाक जमीन पर भी चल रहे हैं और आसमान पर भी चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जब नबी पाक को आजमाने की कोशिश की गई, तब तब नबी पाक को अल्लाह ने और अरफा और बाला और बुलंदी अता फरमाई। उसी तरीके से जिस जिस जमाने में उलमा को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने उनके मकाम को और बुलंद फरमा दिया।
आज जो आपके सामने उलमा का जंबे गफीर नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं जो आपके सामने हक का पैगाम पहुंचाते हैं। दीन क्या है, शरीयत क्या है, उलमा की जमात आप तक पहुंचाती है। अल्लाह ताला इन नुफूसे कुदसिया को सलामत रखे और हम सबको दीन मतीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर किसी और मौके पर इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। वक्त बहुत कम है। आज की महफिल बिलखुसूस पूरी दुनिया में जिनको सुना जाता है, हज़रत निसार मारफानी साहब की आमद की वजह से सजाई गई है। इस महफिल को अल्लाह ताला हमें और आपको दीन मतीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।